मेरे तो घर मुक गए ना मिले डू थी डूहे मेरा खत्म थी गया थी। लड़ाइयाँ कोई घरेलू थी, उन्होंने भी रिश्ता वहीं करा हुआ था और मेरा भी था, लेकिन उनका आपस का था, मेरा ऐसे नाजायज़ ही जौन सा ना मेरी बेगम को मारा गया। उसने वार किया है, बहन पे पहले बड़ी पे किया, फिर छोटी बाहर निकले उस पर किया, फिर अम्मी पे वो करने लगा था, अम्मी पीछे हो गई, दरवाजे के साइड पे हो गई, इसलिए उसकी जान बच गई है। जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है एक ऐसे अंदोनाक वाक़ये के बारे में जहां शोहर ने अपनी बीवी और साली को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आखिर ये सारी वारदात हुई कैसे, बताते हैं आपको इस क्राइम फाइल में। नाजरीन, इस वक्त शहनाज के जो हैं शोहर हमारे साथ मौजूद है, जो कि वहाँ पर अपनी बहन से मिलने गई हुई थी जब अहमद और उनके जो भाई हैं उसने जब आके उनको जो है कत्ल किया है। तो शहनाज जो है इनकी मिसिज़ है, 3 बच्चों की वो वालदा थी जिसको बेकसूर कत्ल कर दिया गया। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात है, आपका दुख तो बहुत बड़ा है और अल्लाह ताला आपको जो है वो सब्र भी दे। और क्या कहेंगे, क्या वाक़या पेश आया? आपकी बेगम को पता था कि ऐसा कोई वाक़या, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ धमकियाँ मिल रही थी, क्या वाक़या क्या? बस धमकियाँ तो मिल रही थी, आते थे, लेकिन जौन सा ना ये पता नहीं था कि ये काम भी होना है। मेरे को भी 2-3 दफ़ा धमकियाँ दी हैं उन्होंने, लेकिन मैं चुप कर जाता था, चलो कोई बात नहीं। चाचू का लड़का था और चाचू भी है, दोनों तीनों भाई, एक उसकी अम्मी है, एक उसकी बहन है किरण और नजमा, 2 यानी कि माँ और बेटी, 3 भाई है, एक उसका अब्बू है। जो 2-3 जाने गाड़ी पे थे, जो आगे गाड़ी खड़ी थी, इन्होंने मारा है और वो गाड़ी पे बैठाते चले गए हैं। वो नामालूम है, जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनका पता नहीं है। कितने लोग आए थे मान? वैसे तो 2-3 इधर आए हैं ना, बाकी तो साइड पे खड़े थे ना। गाड़ी जैसे स्टार्ट कर रखी थी उन्होंने, गाड़ियाँ जितनी भी थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी, लेकिन 3-4 जाने इधर आए थे। आपकी बेगम कब गई थी वहाँ पर, क्या करने गई थी? यानी कि 2-2:30 बजे गए थे और इशा का वाक़या ये 7:30। वो रूटीन में जैसे मिलने जाते? हाँ जी वैसे ही। तो लड़ाइयाँ क्या चल रही थी, क्या मसले? लड़ाइयाँ कोई घरेलू थी, उन्होंने भी रिश्ता वहीं करा हुआ था और मेरा भी था, लेकिन उनका आपस का था, मेरा ऐसे नाजायज़ ही जौन सा ना मेरी बेगम को मारा गया। यानी कि वट्टा सट्टा? उनका वट्टा सट्टा था, हमारा नहीं था। अभी क्या मुतालबा है आपका? ज़ाहिर बात है आपकी बेगम तो बेकसूर फौत हो गई हैं, 2-3 बच्चे भी हैं, आप लोगों के घर क़यामत गिरी हुई है, क्या आप मुतालबा करेंगे? आपकी अपनी हालत कैसी है वो तो हम देख भी सकते हैं, लेकिन आप खुद बयान करें। मुतालबा ये है कि कह रहे हैं 2 तो पकड़े पड़े हैं, बाकी एक ने तो वो खुदकुशी कर ली थी, बाकी 3-4 जाने जो हैं उनको जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए। 2 गए हुए हैं, 3-4 को और पकड़ें, 4 हैं या 3 हैं या 5 हैं, जितने भी हैं वो मुझे दिखाएं, सामने लेके आए, मेरे जेल में पड़े, मुझे पता लगे कि मुझे फिर इंसाफ मिल रहा है और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त जो मकतूलीन हैं उनके भाई हैं हमारे साथ, शहजाद, इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। शहनाज और साइमा के ये भाई हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अफसोस हुआ और ज़ाहिर बात है आप लोगों के घर में क़यामत गिरी हुई है, तो ये बताएं कि जब ये सारा वाक़या पेश आया आप उस वक्त कहाँ थे? हम उस टाइम काम पे थे, घर नहीं थे। घर में कौन कौन था? घर में अम्मी थी और 2 बहनें थी। उसने वार किया है, बहन पे पहले बड़ी पे किया, फिर
फिर छोटी बाहर निकले उस पर किया, फिर अम्मी पे वो करने लगा था, अम्मी पीछे हो गई, दरवाजे के साइड पे होगी, इसलिए उसकी जान बच गई है। जी। क्या मसले क्या चल रहे थे, कब से ये जो है आपके ख़ानदान में मसाइल चल रहे थे? जिन्हें बड़े भाई की शादी हुई थी वहाँ, और भाभी ने तलाक ले ली थी। अब हमने बहन की भी तनसीक का दावा किया हुआ था, तो इस वजह से वो केस चल रहा था, उसकी तनसीक होने वाली थी। पहले तो हमें तो नहीं पता, अगर कोई होती बात हमें कुछ नहीं पता था, अगर मिलती थी तो वो बहन को मिलती थी, बहन ने हमें नहीं बताया था। कोई अगर बात होती होगी उनकी तो हमें कोई इल्म नहीं था, अगर होता तो हम घर पे होते, ज़ाहिर सी बात है, पर इस चीज़ का हमें नहीं पता था। अच्छा, पहले भी कभी वो आए थे घर में, इस तरह लड़ाई झगड़ा कभी पहले भी हुआ था? नहीं, इतना नहीं हुआ था, वैसे जो बातचीत होती थी ऐसे होती थी, कभी मार कुटाई नहीं हुई थी कभी। और जो आया था मारने के लिए, ये तो कभी आया ही नहीं था लड़ने के लिए। हाँ, ये जो देवर था उनका? अहमद, हाँ उनका देवर था। और फ़याज भी साथ था, उसकी बहन किरण भी साथ थी, उसकी अम्मी नजमा, और 2-3 थे जिनको हम नहीं जानते, जिनको जानते हैं वो आपको बता दिए। अच्छा, ये आई मारने की गर्ज से थे या पहले आके कोई बात की? बात ही नहीं की, जैसे दरवाज़ा खुला हुआ था, साथ में बैठक थी, माँ हमशीरा और अम्मी बैठे थे, उनको उसने कत्ल किया। फिर बाहर से एक हमशीरा आई है, भाई किसको मारो, वो जैसे सामने हुई उसको भी उसने कत्ल कर दिया। अम्मी को करने लगा, अम्मी साइड पे हो गई। हाँ, फिर वो भाग गया। तो अब क्या मुतालबा है आपका, क्या कहेंगे, और कितना आप लोग दुख में हैं, आपके सारे घर वाले? बहुत दुख में, अम्मी तो अपने आप को संभाल नहीं पा रही। भाई यही मुतालबा है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए जी, फ़याज़ को भी और उसकी अम्मी को, और जो उसकी बहन है किरण को। और तो हम जानते नहीं हैं, उनसे पूछताछ की जाए कौन थे, असला कहाँ से उसने लिया, ज़ाहिर सी बात है कहाँ से लिया होगा, वो हमें बताया जाए और इंसाफ हमें चाहिए। वालदा उनकी मौजूद है, मकतूलीन की, साइमा की और शहनाज की वालदा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि उस वक्त मौके पे भी मौजूद थी। उनसे हम जानेंगे। अम्मा जी, बहुत ज़्यादा दुख की बात है, ज़ाहिर बात है, आपकी 2 जवान बेटियां जो हैं फोत हो गई हैं। आप उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी, क्या वाक़या पेश है, क्या बताएंगे? पहले आए देखने वास्ते अंदर घर में ले अस 3 मामा दिया बैठा से 2 बैठा से 3 मेरी डिप्टी ते आई, वो हूँ मले आइए 7 बजे, वो एक बारी देख के चला गए, दूजे बारी वो आइए मेरी धी अंदर, तो असा मेरी वड्डी थी को मले उन्हें मार छोड़े, छोटी जो आई वहाँ के मेरी भेड़ को मारी पे छोटी को मार छोड़े, 3 पैर उन्हें कीते मेरे को दरवाजा आगे मैं को पकड़े नहीं रह गए, वो मेरे को भाज गए। मोटरसाइकिल स्टार्ट हन बंदा को मैं नहीं डिठा, 2 भिराहन पे जरे ढक्के पे 3 वो मारण वाला है, 2 बंदे 2 औरत हन। अच्छा, दरवाज़ा बंद था, आपने खोला जब? खुला ही दरवाजा, जिमें मेरी धी अंदर आई वही होंगे रले पिछू आ गए। हाँ, जरा मारण वाला वही पिछू रले आ गए। असा मेरे को आदा पे तेरा जमातरा कितना है, मैं मेरा जमातरा घर रही आके चलो मैं उनके घर वेंदा पिया, उनका घर इो है, उनका घर वो कहीं नहीं आया, आते मैं उनका घर वेंदा पिया, उनका घर कहीं नहीं आया। वाल 5 मिनट बाद वापस चला गए, आके वो कितना है बिल्ला, मैं वो तो कहीं नहीं आया, आके उनके काम आई, मैं तुम एक उदास करा काम आई, मैं आंदा पे तू खाड़ आंदा पे जब मैं आके आंदा पे जाऊँ मेरी धी को पैर मार देते इंदी घर लिखूँ वालों मेरी दूजी धी गुजरी उनकी भाभी आई उसको मार देते सी, 3 पैर मारण पे अगू दरवाजा आगे मैं छिक्के में मैं पीछा थी गया, वो बाहर निकल गए। कौन कौन है? नजमा, किरण, फ़याज़, शहबाज, अहमद, बाकी बंदे को मैं नहीं ठाना मुँह पर मोटरसाइकिल जे रहा वो पर। अच्छा, पहले भी तो आपको कोई थ्रेट धमकियाँ देंदे रह गए? मेरी धी काम दे डिप्टी ते वेंदी आई, वापसी आंदी आई, मेरी धी दे अगू थी वेंदा आई, फ़याज़ पिछू थी वेंदा आई, उको आदा जरा ना तुसा मेरी गाल सुनो, एक त बाल छोड़ी त नहीं किते वहाँ के बाल पहले तारी धी भेड़ छोड़न वटे सटे दे शादी आई ना, वहाँ के तारी भेड़ छोड़न बाल मैं नहीं छोड़े, मेरे बाल में कुड़े वापस मतरी है रखे नहीं है, वो बाल ना देने आनो, बालों को मिलन का ना देने मेरी सहमा को, बस ये क्या है धमकियाँ देने आन। अहमद हूँ जिम्हारी मंगल वाली जिम्हारी, अहमद तो अगू पिछू आए पिया, अंदर मेरी धी आई पिछू, अहमद खुद आगे मारण के थे। यानी कि वो काम से आ रही थी? मेरी धी डिप्टी तो आई शाम को 7 बजे, ये इंतज़ार में था? ये इंतज़ार है चाहिए, ये उनका रास्ता रुके ना रोज़ाना फ़याज़ अहमद ये रोज़ाना केस किया हुआ था तलाक का? जी हाँ, केस थी आया है, वो तलाक गेन के दूजी शादी की थी बेटी जरी मेरी नो आई, दे इंदा केस चलता पिया। अब क्या मुतालबा है आपका? बस बाहर ना निकलन ढक्कन, जी मैं ढक्के पेन ढकी जन, जी मैं मेरे 2 कत्ल किते ने अधिया को थे फांसी चढ़ा में, जरा कुछ मैं जानिया हो कुछ कर रहे जने पीछे औरता रहा को पकड़वा में, मेरे तो घर मुक गए ना, मेरे 2 थी है मेरा खत्म थी गया थी, बस ये मेहरबानी की थी वने ना औरता कुछ में।
पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुलजिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो, इसलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।